मेरे प्यारे दोस्त, आज यह पार्ट 2 है। आज हम आपको विद्युत वियोजन के बारे में बताएंगे। विद्युत वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। आप इतना समझे। अब आगे देखते हैं उदाहरण में पहले हमें जल लेते हैं, जैसे 2H2O विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाता है। हम फिर एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, मग में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो प्राकनली को लगाते हैं, जिसमें ग्रेफाइट की रॉड को हम डाल देते हैं और उसमें हम पानी भर देते हैं और फिर उसमें हम पावर को हम चला देते हैं। पावर स्टॉपर एनोड होता है, कैथोड जिसमें एक स्विच लगा देते हैं। स्विच लगाकर 6 वाट बैटरी पे हम चालू कर देते हैं और फिर हम बाद में देखते हैं। अब देखते हैं हम प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहना मेरे प्यारे दोस्त। अब हम आगे देखते हैं उदाहरण में क्या कह रहा है। उदाहरण में कह रहा है सूर्य के मतलब AgCl 2AgCl सूर्य के प्रकाश में 2Ag प्लस Cl2 प्रकाशीय वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। अब हम आप उदाहरण को भी देखते हैं। उदाहरण में क्या कह रहा है, जैसे 2Ag सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag प्लस Cl2 क्लोरीन। और फिर दूसरे में क्या कह रहा है 2AgBr सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag प्लस Br। यह फोटोग्राफर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर बता रहा है, कह रहा है इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत फोटोग्राफर में होता है। अब देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देख चुके हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब हम आप उदाहरण को देखते हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर कर दो मेरे प्यारे दोस्त। अब हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन वियोजन कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण में देखेंगे। उदाहरण में कह रहा है Fe प्लस CuSO4 से बनता है, समीकरण बनता है FeSO4 प्लस Cu। अब हम देखते हैं दूसरे क्रियाकलाप को। दूसरे क्रियाकलाप में यह कह रहा है कि एक स्टैंड में एक प्राकनली लगाएं, एक धागा बांधें, कॉपर सल्फेट का विलयन बनाएं, लोहे की कील को लगाएं। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है।
आगे यह कह रहा है कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा H2SO4 के निर्माण के कारण होने लगा। जैसे Zn प्लस CuSO4 से ZnSO4 प्लस Cu बनता है। अब देखते हैं आगे देखते हैं जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। अब द्विविस्थापन को देखते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया। इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, जिसे अदला बदली कहते हैं। जैसे Na2SO2 BaCl2 से मिलकर बनता है BaSO4 2NeCl। इसे कहते हैं सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। बेरियम, हम देख रहे थे कि बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफेद विलयन अवक्षेपण का निर्माण होता है, इसलिए इस अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया भी कहते हैं या द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अपचयन एवं अपचायन। उपचयन को हम देखते हैं जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या ह्रास होता है, उसे ही अपचयन कहते हैं। दूसरी परिभाषा में क्या लिखा है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे उपचयन कहते हैं। जैसे C+O2 से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो T2Cu प्लस O2 CuO प्लस H2 हीट मतलब गर्म करने पर Cu प्लस H2O मतलब पानी बनाता है। अब हम आगे देखते हैं अपचायन। अपचायन के बारे में अब हम जानेंगे। अपचायन क्या है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचायन कहते हैं। दूसरी परिभाषा को देखते हैं, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं, इसे रिडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं। अपचायन, ऊष्मा अपचायन। देखिए CaO प्लस हाइड्रोजन, Cu प्लस हाइड्रोजन मतलब यह अपचायन है और ये हाइड्रोजन मतलब उपचयन है। अब और आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं इस अपक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है। हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अपक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं। इसे रिडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं। ये देखिए रिडॉक्स अपक्रिया इसे कहते हैं। अब हम देखेंगे दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रिया का प्रभाव। जैसे कहते हैं संक्षारण, जब किसी धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो या संक्षारित हो जाता है तो उसे ही संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के पर काली परत या तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। अब इससे बचने के उपाय को देखेंगे हम। इससे बचने के उपाय कह रहा है यशदल लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण के धातुओं को बचाया जा सकता है।
अब यह हमें लगता है कि यह लास्ट है, विसकृत गंधिता यह लास्ट है। इसमें क्या कह रहे हैं विसकृत गंधिता वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। इससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे इसलिए विसकृत गंधिता कहते हैं। विसकृत गंधिता रोकने के उपाय प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखना, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरना, शीतलन द्वारा बचाव। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त, आपको वीडियो लास्ट तक देखने का थैंक यू। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। मेरा भविष्य आपके हाथ में है मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे कह रहा हूँ थैंक यू। मिलते हैं अगले सेक्शन में।